हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इस चैप्टर की जो ट्रायंगल चैप्टर है उसकी हम 6.3 6.4 दोनों एग्जांपल्स कर चुके हैं, यानी ट्रिपल एस रूल एंड ट्रिपल ए रूल दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं 6.5 जो है एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो उसे आज हम करने जा रहे हैं। ये रहा, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिमिलर है ये तीनों थ्योरम्स जो है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बस आपको वही डिफरेंस ध्यान रखना है। बाकी करने में काफ़ी कुछ इनका सिमिलर है। कंस्ट्रक्शन, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वो तीनों में बिल्कुल सेम है, तो आपको उसमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो आपकी सिमिलर रहेगी। गिवन टू प्रूव हम वैसे ही वहाँ से ले लेते हैं, तो सॉल्यूशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। स्टार्ट करते हैं। If one angle of a triangle is equal to the one angle of other triangle, मतलब दो ट्राइंगल है हमारे पास, उस दोनों का एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे हम वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए और एंगल डी ले लेते हैं। गिवन में हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ एंगल ए इक्वल है एंगल टी के, ये हमें गिवन है। एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, वो साइड जो इस एंगल को बना रही है, मतलब एंगल ए की साइड्स यानी कि ए बी एंड ए सी सेम, एंगल डी की साइड डी ई एंड डी एफ आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल यानी कि जिनकी रेशो इक्वल होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आ जाएगा ए बी अपॉन आ जाएगा डी ई। क्लियर? ए बी अपॉन डी ई, तो ये इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ। हमें सेम उसी, अगर आप बाय चांस, कई बच्चों को एक्सपेरिमेंट का होता है, अच्छा लगता है, तो आप अगर एंगल बी एंगल ई के इक्वल ले लो तो कुछ चेंज नहीं होगा, बस ये चेंज होगा ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के। मतलब आपको साइड्स वही लेनी है, जिस एंगल को आप इक्वल करोगे उसी एंगल वाली साइड्स को इक्वल लेना है। ओके, सॉरी, रेशियो इक्वल लेनी है। ओके, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो हमें प्रूफ क्या करना है, जो ये दो ट्राइंगल हैं ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। क्लियर? ओके, कंस्ट्रक्शन सेम। टेक a point P and Q on sides DE and DF respectively. Okay, such that इस टर्म से लेना है ए बी इक्वल होगा डीपी के एंड ए सी इक्वल होगा डी क्यू के। तो हमें क्या लेना है, पी पॉइंट लेना है डी ई के ऊपर, तो हमने ये पॉइंट यहां ले लिया। इसी तरह क्यू पॉइंट लेना है डी एफ के ऊपर, यहां पे ले लिया। हमें इस टर्म से लेना है कि ए बी डीपी के इक्वल है और ए सी जो है डी क्यू के इक्वल है। ओके, तो और हमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, ज्वाइन पी क्यू को हमने ज्वाइन कर देना है। सेम कंस्ट्रक्शन चल रही है हमारी तीन थ्योरम्स में, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में हमें ये दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। दो ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए हमारे पास अभी जो हम लास्ट दो थ्योरम्स किया उसमें एक क्राइटेरिया आया था हमारे पास। ठीक है, यानी कि अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे। ओके, तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं, दोनों ट्राइंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए के एंगल बी ई के और एंगल सी एफ के इक्वल करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, सेम वही चीजें। इस लाइन को हम इसके पैरेलल कर देंगे। ठीक है, उससे ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट कर देंगे, तो उससे हमारा ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो इससे हमारा ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, हो जाएगा। वेरी सिंपल। स्टार्ट करें।
तो हम क्या करते हैं, पहले हमें ये लाइनें पैरेलल करनी है। तो पैरेलल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल दे रखा है ए सी अपॉन टी एफ टी। ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है। ओके, तो हम, क्योंकि हमें पता है कि जो ए बी है, जो ए बी है वो डी पी के इक्वल है और जो ए सी है वो डी क्यू के इक्वल है। तो हम यहाँ पे इसी चीज का यूज करेंगे और यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ए बी की जगह डी पी ले लेंगे और ए सी की जगह हम डी क्यू ले लेंगे, सॉरी डी एफ। तो यहां पे आ जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ये क्यों लिख सकते हैं, मैंने लास्ट ईयर में वैसे बताया था, यहां भी मैं अगेन इसे प्रूव कर देती हूँ। ये एक इसकी प्रॉपर्टी है, कौन सी, पीपीटी थ्योरम की। ठीक है, कि अगर आपके पास जैसा कि है डी पी अपॉन डी ई इक्वल है आपके पास डी क्यू अपॉन डी एफ के, ये है। मैं दोनों साइड क्या है 1 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ये आपको करना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसे ऐसे कैसे आया। ठीक है, आपको करना नहीं, आप डायरेक्ट इसे यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि पता ही है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको पहले हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। हमें रेसिप्रोकल क्यों करना होता है, क्योंकि जो चीज हमें सेम टू सेम चाहिए वो हमें डिनोमिनेटर में रखनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें dp और dq सेम चाहिए, तो dp एंड dq सेम चाहिए, डिनोमिनेटर में चेंज हुआ तो इन्हें हम डिनोमिनेटर में कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा de माइनस dp अपॉन dp इज इक्वल टू df माइनस dq अपॉन dq। ये पता है ना कैसे हो गया, वो जो हम लगाते हैं ना ट्रिक रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन की, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम वही मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, तो डी में से डीपी माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, पीई बच जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा पीई अपॉन डीपी। सिमिलरली डीएफ में से अगर डी क्यू हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, क्यू एफ बच जाएगा अपॉन डी क्यू। अब इसे रेसिप्रोकल करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसे हम, आप चाहे तो इसे यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगा के उसके अंदर इसे आप कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज नहीं करोगे, डायरेक्टली लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए करके बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं। ये होने से क्या हो जाएगा, dp अपॉन पीई एंड dq अपॉन qf, ये प्रॉपर्टी है बीपीटी थ्योरम की। मतलब ये बीपीटी थ्योरम यही कहती है, लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहते हैं कि अगर ये रेशो इक्वल आ जाती है तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक, कभी भी बीपीटी नहीं लिखना है एग्जाम में, ये सिर्फ हमारे लिए है इजी यूज करने के लिए। प्रॉपर्टी थ्योरम, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी नॉट प्रॉपर्टी, नैलिटी थ्योरम दैट पी क्यू जो है वो पैरेलल आ जाएगा किसके, ईएफ के। पी क्यू ईएफ के यहाँ पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, जब पी क्यू ई एफ के पैरेलल आ गया तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो हमारे इक्वल आ जाएंगे। यहां आ जाएगा, मतलब दिस इक्वल टू दिस, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये एंगल्स हमारे इक्वल आ गए। ठीक है, इसे हम 1 मान लेते हैं, क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, जो हमारा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल है, इनको हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल ए जो है वो हमें इक्वल दे रखा है एंगल डी के, ये हमारा गिवन है। ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ओके, क्लियर? तो एस ए एस, एस ए एस, कौन सा रूल लग गया? बाय एस ए एस रूल, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी पी क्यू के। ओके, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, देन बाय सीपीसीटी क्या होगा? एंगल बी जो है, मतलब उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। एंगल बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, एंड एंगल सी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। क्लियर? इसे हम 2 मान लेते हैं। अब फर्स्ट में क्या है? पी ई के इक्वल है, लेकिन यहां पे जो पी है वो पी के इक्वल है, यानी बी और ई इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दिस एंड दिस। ओके, सेम इसी तरह दिस एंड दिस, इनका हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल बी इक्वल आ जाएगा एंगल ई के, और एंगल सी जो है वो इक्वल आ जाएगा एंगल एफ के। ठीक है, एंड एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल ऑलरेडी हमें गिवन है। देयरफॉर बाय ए क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। क्लियर? ठीक है, ये हम 6.3 थ्योरम में किया था कि ए अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, तो क्या हो जाएगा? दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्लियर? समझ आया हमने क्या किया? सिंपल, वेरी सिंपल। हमने सबसे पहले हमने इस रेशो का यूज किया। इस रेशो का यूज करके डीपी को एबी के इक्वल लेके हमने यहाँ पे ये रेशो इक्वल करके कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूफ कर दिया। पैरेलल प्रूफ करने से हमारा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हो गए। ठीक है, फिर हमने इस ट्राइंगल को इस छोटे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। वो हमारे पास सब कुछ था ऑलरेडी। ठीक है, कुछ गिवन था, कुछ कंस्ट्रक्शन थी, तो हमारा ये इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से बाय सीपीसीटी इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए। ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल ऑलरेडी इसके इक्वल था, तो एंगल बी जो एंगल ई के इक्वल हो गया, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो गया। तो तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होने से दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ओके।